नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गीतांजलि यूपी से और आप देख रहे हैं ब्लॉग विद गीतांजलि। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो अभी है मॉर्निंग का समय, तो मैं कर रही हूँ झाड़ू पोछा बर्तन जो भी मुझे करना रहेगा। और अभी मुझे भेजना है बच्चों को स्कूल, तो मुझे अभी लंच भी बनाना है। और वैसे तो खैर मैं नहा धोकर लंच बनाती हूँ, बट कई रीज़न कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि हम नहा नहीं पाते, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता है। तो अभी मैं सोच रही थी कि देखो त्योहार तो आने वाला है, तो क्यों ना अपने घर की क्लीनिंग ही कर लूँ, जैसे कमरे की। वो तो खैर करनी ही है मुझे, लेकिन मैं सोच रही थी आज ही कर लूँ, क्योंकि आज ना आएंगी शाम को मेरी जो ननद है, छोटी वाली दीदी, वो आएंगी। तो इसलिए तो फिर मैंने ना फटाफट से आज का ही प्लान बनाया क्लीनिंग का। तो अभी मैं इसलिए नहाई नहीं हूँ और बिना नहाई मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए लंच। तो अभी ना मेरे पास कई तरह की सब्जियां रखी थी, तो मैंने ना उन सभी सब्जियों को मिक्स करके और चढ़ा दिया है कुकर में। तो दाल मैंने पहले ही गला दी थी, तो ये ना एक ऐसे सावर टाइप सब्जी बन जाएगी, तो वही मैं बनाऊंगी। तो कुकर में चढ़ा दिया है और अभी मैं बच्चों के लिए गरम गरम पूरियां तल दे रही हूँ इसके साथ में। वैसे सोच रही थी मैं इडली बना दूं, बट पहले से मतलब ऐसा दिमाग में आया नहीं कि ला इडली बना दूं, तो उसमें ना समय लगेगा थोड़ा। और हाँ, दही थोड़ा मतलब खट्टा है नहीं, इनो भी थोड़ा मुझे मंगाना पड़ेगा। सुबह सुबह बच्चे वही नाक में दम करते हैं, एक तो वो सो के उठ के तैयार हो जाए यही काफ़ी है। तो फिर मैंने वो प्लान कैंसिल किया और फिर मैंने पूरी ही सेक दी बच्चों के लिए। और अपना जो सब्जी मैंने कुकर में बनाई थी वो मेरी पक चुकी है, तो उसको मैंने मतलब घोट दिया है और मतलब गैस पे से हटा दिया है। और अभी मैंने प्याज और टमाटर भी मैंने कट कर लिए हैं। नहाया है? जाओ तो वो कपड़े पहन। तो जी अभियांग नहाकर हमारा आ चुका है और कुंज तो खैर पहले से नहा लिया। तो ये है कि दोनों बच्चे नहा लिए, अब ये तैयार होंगे। जब तक मैं अपनी ये सब्जी भी मैं भी तड़का लगा दूंगी, मतलब फ्राई कर दूंगी जो मैंने बनाई है मिक्स सब्जी। तो और दूध गर्म करके मैं बच्चों को दे दूंगी। इसके बाद क्या है ना कि फिर खाना तो मतलब लंच मेरा ऑलमोस्ट तैयार है, बस मुझे लंच पैक करना है लंच बॉक्स में। तो उसमें डाल के और फिर मैं लेके जाऊंगी अंदर। और उसके बाद फिर बच्चों को देखना भी रहता है, क्योंकि अभियांक को ना कभी कभी क्या है ना लेट जैसे लग रहा है कि लेट हो रहा है, तो फिर मैं तैयार कर देती हूँ उसको। तो अभी मैंने उसको दूध दे दिया था, मैंने कहा तू दूध पी ले या तेरे को शूज़ मैं पहना दे रही हूँ। तो उसको ना अभी बेल्ट भी मतलब सही से वो लगा नहीं पाता है, सही से क्या मतलब शर्ट वो ऐसी फिर करता है, ऊपर निकली निकली सी रहती है उसकी। तो ये देखो कुंज ना उसको चिढ़ा रहा है फालतू में, ये कुंज हमारा मानता नहीं है, उसको चिढ़ा रहा है, तो वो गुस्सा कर रहा है। तो मैं कि उसे मना कर रही हूँ, चल कोई बात नहीं तू रहने दे। और फिर अभी मेरे पास इतना समय था कि अभी बच्चे गए नहीं थे और मैंने ना जब तक सारा काम कर लिया था, मैंने मतलब बच्चों के लिए पूरी सेक दी थी और अपनी सब्जी बना ली। और जो फिर मैंने क्या ना बर्तन खाली करके और फिर मैंने फटाफट मांज भी दिए थे। और मतलब किचन का काम मैं अभी ख़त्म कर दूंगी और हस्बैंड के लिए मैं रोटी तो खैर बाद में सेकूंगी, लेकिन ये है कि अपना ये बर्तन धो दूंगी। और हाँ, तवा रख कर इतनी देर में मैंने अपना जीरा भी फ्राई कर लिया था, क्योंकि कभी कभी ना सॉरी फ्राई नहीं, जीरा भून लिया था। क्योंकि ना कभी कभी रायते का मन करता है ना कि भुना हुआ जीरा डाल के खाओ, तो अच्छा लगता है भुना जीरे का रायता। तो इसलिए फिर मैंने वो जीरा भूना और हल्का हल्का गर्म ही था, तो मैंने उसको पीस भी लिया था। तो अच्छे से उसको पीस दो तो अच्छा बन जाता है, वो बहुत ही टेस्ट इसका बहुत ही अलग आ जाता है भूनने के बाद। फिर मैंने थोड़ा हाथों से क्रश किया और कभी खा के देखो इसका, मतलब दही में आप भुना जीरा और काला नमक डाल के खाओ ना तो बहुत ही टेस्टी लगता है और गर्मियों में फ़ायदा भी करता है। ये वाला रायता जो होता है दही वाला, दही जो मतलब ये वाला फ़ायदा करता है जीरा और काला नमक डाल के। तो मैं ना छौंक वाला तो कम ही बनाती हूँ, मैं ना ये जीरा और काला नमक वाला ही ज़्यादा बनाती हूँ, तो अच्छा भी लगता है। इसका अलग ही टेस्ट आता है, उसका अलग टेस्ट आता है छौंक वाले का। तो अभी मैं इसको स्टोर करके रख लूँगी एक डिब्बी में और रख दूंगी उठा के, कभी बनाना होगा तभी इसी को डालो, पुदीना डालो थोड़ा सा तो बढ़िया लगता है। और अभी ना पतिदेव भी आ गए हैं बाहर निकल के, तो ये ना आज इनको भी जल्दी जाना है, तो फिर मैंने ना इनके लिए ब्लैक टी बनने के लिए रख दी। मैंने कहा पी तो भी लेंगे, तो लेकिन ये ना फ्रेश होने चले गए, फिर वहीं के वहीं ये फ्रेश होके आते हैं तो फिर टेस्ट करने लग जाते हैं। तो मैं इनका इंतजार कर रही थी कि कब आए, लेकिन ये आए नहीं और ब्लैक टी बनकर तैयार हो गई थी। तो फिर मैंने क्या किया,
प्रेस लगा ली थी। मैंने कहा प्रेस कर दूं, जो ये कपड़े पहन कर जाएंगे तो देखेंगे तो फिर चिल्लाएंगे। तो और मैंने ना और कपड़े नहीं डाले थे प्रेस के लिए, क्योंकि मुझे अभी अपना क्लीनिंग भी करनी थी तो उसमें भी समय लगेगा। मैंने कहा अगर मैं प्रेस करने लग गई तो पूरा दिन चला जाएगा। मैंने वो तो मैं फिर बाद में भी कर सकती हूँ। तो और ये आए नहीं थे फिर ना, इतने इतने कपड़े तो खैर बहुत सारे पड़े हैं प्रेस के लिए, मन नहीं करता एक तो करने का। मेरी ना आदत नहीं छूट गई है करने की। मैं पहले तो क्या कर लेती, अब ना ऐसी समय ही नहीं मिल पाता है तो इसलिए मैं करती नहीं हूँ। और मैंने पतिदेव को बोल दिया था कि आप ना ब्लैक टी छान ला जब आएंगे तब। छान लाओ जरा, मुझे याद आएगा तो मैं यूनिफॉर्म प्रेस नहीं है तो इसलिए मैं प्रेस कर ला। आज सूरज जी ने कौन सी दिशा से निकला था भाई, और पतिदेव वो ब्लैक टी छान कर ले आए हैं, नहीं तो छानते नहीं है भाई, रखी रहेगी लेकिन छानेंगे नहीं। आज पता नहीं कैसे मन कर आया। और नहीं तो यूँ और कहते हैं तुझे काय को लाए हैं, अगर इनसे कुछ काम की कह दो ना तो यूँ और कहते हैं तुझे काय को लेके आए हैं, फिर हम अगर काम करेंगे तो फिर ये है कि ब्लैक टी पी के फिर ये नहाने धोने चले गए थे। नहा धोकर फिर कमेंट रोटियाँ सेक दी थी और फिर मैं लग गई थी अपना क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि भाई उसमें भी समय लगता है। तो फिर पहले तो मैंने कहा बेड के अंदर जो ये है अलमारी, मतलब इसमें जो रैक है इसको साफ कर देती हूँ। तो पहले मैंने इसको साफ कर दी थी। मैंने बाहर का तो खैर मैं बाहर बाद में कर लूंगी, क्योंकि उसमें भी समय लगेगा। इसमें क्या बच्चे ना बहुत काम फैला देते हैं, उनसे मना करना कि तुम्हारा इसमें कुछ भी नहीं है, फिर भी नहीं मानते। और इसमें अपना जाने क्यों खोलते बंद करते रहते हैं, सामान को फैला देते हैं। इसमें हमने खिलौने डाल देंगे कुछ नहीं तो मैंने अभी सब चीज़ वही निकाल के और अभी इसको साफ़ कर दी है झाड़ भूड़ के। तो खैर इसका हमारे बेड का कलर तो खैर डल हो गया, बहुत ज़्यादा ही वैसा हो गया। और इसकी साफ़ कर दूँगी, फिर उसके बाद मैं करूँगी कमरे की सफाई। भाई इतना गंदगी निकली थी। एक तो बहुत ज़्यादा ही निकली थी, एक तो बच्चे हैं ना बहुत ज़्यादा वो करते हैं। और देखो और कपड़े बहुत थे यार धुलने के लिए, तो मैं सोच रही थी कि लाओ आज मैं मशीन ही यहाँ पे सेट कर दूँ। तो पतिदेव से मैंने यहाँ ऊपर मशीन रखवा ली थी, क्योंकि ये मुझसे तो उठती नहीं। तो बस एक ही काम करके गए, मैंने सोफे कही थी वो नहीं रख के गए, वो बहुत मकाई दिखाते हैं भाई। और ये वाली बस उठा के रख गए हैं मशीन। और अब मैं पाइप सेट कर रही थी, पाइप की कही थी तो ये सेट ही नहीं किया। और मैंने मतलब मना किया था इसे निकालना नहीं, क्योंकि इसमें क्या है ना बस थोड़ा सा पुश करो वो लग जाता था पाइप, टंकी में से फालतू में वो निकाल दी। इसकी एक स्टील वाली जो लगती थी, तो मैं अभी बोल्ट से वही कस रही हूँ। तो मैंने 2-3 बार कसी, वो कसी नहीं पाई। मैंने मशीन को यहाँ रख के देखा कि लाओ मैं चला के देखूं, तो चल नहीं पा रही है, क्योंकि ये जो टंकी है ना ये नीचे पड़ गई है। भाई जो हम सोच रहे थे वो तो हो ही नहीं पाया, क्योंकि मैं सोच रही थी कि लाओ मैं जब तक साफ सफाई करूं तब तक मैं जो कपड़े हैं उन्हें मैं मशीन में डाल दूंगी। लेकिन वो जो हम कर रहे थे वो हो नहीं पाया, क्योंकि इसमें मैंने लगा के देखा तो ये सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि पानी इसमें चढ़ ही नहीं पा रहा है। उल्टा पानी मतलब नीचे ही बह रहा है, ऊपर चढ़ ही नहीं पा रहा। मैंने ऑन करके भी देखा मशीन को, तो प्रेशर नहीं उठा पा रही है ये, क्योंकि ये टंकी ना नीचे है। पहले क्या है ना ये ऊंची थी तो पानी अच्छे से आ जाता था, लेकिन अब नीचे से ऊपर खींचना पड़ेगा इसे, तो इसलिए ले नहीं पा रही है। और उसके बाद फिर मैंने साफ़ सफाई दोबारा से शुरू कर दी थी। और अभी मैं ना ये कमरे की जो अलमारियां हैं इनको एक एक करके साफ़ करूँगी। और बच्चों के भाई ये हाँ, अब ये इस डब्बे में ना मैंने इनके वो रख रखे हैं कलर्स वगैरह, और मतलब बच्चों से रिलेटेड ही इन्हीं की चीज़ें हैं ये तो कलर्स भी तो कई तरह के होते हैं, कि वाटर कलर के, क्रियॉन्स की, पेंसिल कलर की, वो जो कौन सी होती हैं वो, अरे वो एक और है कौन से कई हैं कि स्केच हैं, और एक और है कौन सी बड़ी डब्बे में, नए तरह के तो कलर हैं। तो मैंने एक जगह इसे में रख दी, लेकिन भाई रख हमने एक जगह दे दी इन्हें कि तुम इसमें रखा करो, फिर भी तो नहीं रखे जाते हैं, सब इधर उधर फैले डोलेंगे, सब एक में मिक्स कर देंगे। वो मैंने अलग अलग करके और फिर इसमें रखे हैं। और 2-3 तरह के कलर तो एक कुंजाज ले गया है। तो और अभी तो मैं देखो दिखाती हूँ उसने क्या किया है। देखो डब्बे में सारी वो जो पिंच होती है ना, वो सारी इसने देखो कैसी एक एक करके खोल के डाली है। देखो ना अब बिल्कुल भी बच्चों में ये नहीं है कि लाओ कोई चीज़ बिगड़ रही है तो हम इसे ऐसे क्यों करें, सही से कर लें, बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर मैंने सारी हटाई। मैंने कहा लग ही जाएगा ये एक आध किसी बच्चे के, क्योंकि अभी कुछ निकालेंगे उस डब्बे में से तो उंगली फंस गई तो ब्लड वगैरह निकल आया। तो बरसात का समय वैसे भी है तो मैंने ये हटा दिया। और वो कुंजी ने पता नहीं क्या मार लिया था अपने, हाँ साइकिल निकाल रहा था यहाँ से, तो ये गेट में से अभी ना निकल नहीं पाती, छोटा है ना, तो फिर मतलब गेट छोटा लग जाती है ये थोड़ा, एक तो चढ़ के जाता है, वो चढ़ के निकालता है यहाँ से,
तो उसके सर में ना अब उसको पता ही नहीं, क्या दीवार लगी या गेट लगा, उसे खुद नहीं पता, कह रहा कुछ लगा था। और वो तो जब उसके सर में खून निकला है ना तब दिखा रहा मुझे आके कि मम्मा देखना क्या लग गया मेरे। तो मैंने देखा, मैंने ये तो खून निकल रहे हैं। मैंने कहा कैसे लग गई, कि पता नहीं कैसे लग गई, मैं ना साइकिल निकाल रहा था जब कुछ लगा था मेरे, अब ये नहीं पता गेट लगा था या वो लगा था। फिर मैंने उसके फिर जब स्कूल से आ गया था ना तब की बात है, फिर मैंने उसको टेटनस का एक इंजेक्शन लगवाया। मैंने उनको बताया तो वो बोले कि बरसात का समय ऐसा कर इंजेक्शन लगवा दे, तो फिर ये है कि फिर टेंशन नहीं रहती। और ये हमारा कुंज ना अपने आए दिन कहीं ना कहीं मारता ही रहता है, कभी साइकिल से मार लेगा, कभी किसी से मार लेगा, कभी किसी से मार लेगा। तो इसके बड़े इंजेक्शन का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और इस बार तो मैं भूल गई जाने कब लगा था इसके इंजेक्शन। तो डॉक्टर कह रहे थे, उनसे पूछा था तो कह रहे थे कि वो ना 3 महीने तक असर करता है, मतलब एक इंजेक्शन जो है टेटनस वाला। तो इसलिए फिर मैंने ना इस बार ये लगवा के और फिर मैंने लिख लिया कि इसके कब लगा था। तो ये कि अगले 3 महीने तक थोड़ा सेफ रहेंगे और ध्यान रहेगी कि कब लगा था। तो अभी देखिए मैं चढ़ गई हूँ अब टाँड़ पर, तो अब मैं कर रही हूँ टाँड़ की सफाई। और वो किसी किसी घर में तो बच्चे दिमाग ख़राब करते हैं, हमारे तो जो बड़े हमारे हस्बैंड दिमाग ख़राब करते हैं। बताओ इतने बड़े हो गए, बताओ ये कीबोर्ड बताओ ऊपर टाँड़ पे फेंक रखे हैं। और मैं कह रही थी एक जगह और रखे हैं कीबोर्ड, तो मैं कह रही थी, मैंने कहा कीबोर्ड ना ये यहाँ एक ही रह गया, पहले यहाँ नहीं था, मैं शायद हो सकता है ले गई हूँ। और मुझे क्या पता कि इन्होंने यहाँ पटक दी है। वो तो मैं जब सफाई करने गई तब मैंने देखे, और वहाँ पे माउस पड़े, कीबोर्ड पड़े, भाई मैंने ऊपर से फेंके। और ये दोनों भैया दोनों पापा बेटे एक जैसे हैं। और उसने कुंजने में रोटी फेंक रखी, क्योंकि हमारा अभियान कैसे काम नहीं करेगा भैया। वहाँ टाड़ पे रोटियाँ पड़ी हैं, वहाँ सूख गई हैं, सूख के नेक सी वो बन गई हैं। वही आज मैं कर रही हूँ अपने घर की सफाई, तो बहुत देर हो गई करते करते। और ये वाला सोफ़ा था वो मैंने ना उठा के यहाँ डाल दिया, और मैं ही जानती हूँ कैसे डाला है मैंने। पूरी अपने मेहनत जोड़ लगा के यहाँ पूरा जोड़ लगा के मेहनत की, पूरा पसली चलने लगी। यहाँ उठाया वो मैंने, और थक गई यार मैं तो उसको उठा के, हाथ में वैसे ही दर्द हो रहा था और वो उठा लिया मैंने। पति देव से गई थी, वो सुनते नहीं है इसलिए मुझे करना पड़ता है। वो तो बस चीख चका के और अलग हो जाते हैं, काम नहीं करते। बस इस बात में वो बहुत ज़्यादा बेकार आदमी है, लास्ट मोमेंट पे काम करेंगे। वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है। मतलब घर में को फैला तब करेंगे, मतलब मैं मतलब हर चीज़ देख लूँ। बात छोड़ो भाई, मैंने इस कमरे की सफाई तो कर दी थी, फिर आ गई फूफा जी। फिर मैंने झाड़ू छोड़ के मतलब इस कमरे यहाँ की लगा दी, कूड़ा लेके उधर जा ही रही थी तो ये फूफा जी देख के फिर वो उधर बैठ के, मैंने उधर नहीं, फिर पापा से कही पापा इधर बैठा लो। तो फिर उनके लिए चाय नाश्ता लगा के दिया, और बस अभी गए हैं पापा के साथ चले गए, बैठे नहीं थे ज़्यादा देर। और चाय नाश्ता करके थोड़ी देर बैठे सोई चले गए। और मैं फिर इस कमरे की साफ़ सफाई करने लग गई थी। थक गए यार, बच्चों को लेने भी जाना है, अभी जल्दी जल्दी करूँ। देखना कितना समय हो गया, 12:20। अभी मुझे नहाना भी है सर धो के, प्लस अभी लाइटिंग भी साफ करनी है, तो और जल्दी करूँ भाई। बच्चों के लाने का समय हो रहा है और अभी तक मैं नहाई भी नहीं हूँ। फिर मैंने जल्दी जल्दी से इस कमरे की मतलब दोनों कमरे साफ़ किए थे, वो वाला कमरा और ये वाला कमरा, जल्दी जल्दी हाथ चलाया और फिर साफ़ सफाई की। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।